हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग का सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है और सीयूटी के लिए जो मैं आर्ट्स का डोमेन पेपर इतिहास है उसी का क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इसमें तो होता क्या है कि आप लोग को 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब 50 क्वेश्चन में आप लोग को आंसर 40 क्वेश्चन के ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस शहर में पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव शहर कौन से शहर में पड़ा था? बेलग्रेड में। और ये किसने शुरू किया था? तो कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? देखिए, चीन जो एक दलीय देश होता है, चीन में बहुत सारे दल नहीं होते, एक ही दल होते हैं। ठीक है, और वो थे चीन का कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, और उसको मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो वो पहला देश था ये भारत था। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दलित पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण किस राज्य में हुआ? दलित पैंथर्स, दलितों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के खिलाफ दलित पैंथर संगठन बनाया गया था। ठीक है, और ये कौन सा राज्य में बनाया गया था? और ये ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में बना है। ठीक है, चौथा नंबर में आ जाते हैं। भारत में गठबंधन युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? गठबंधन युग। ठीक है, गठबंधन जब 1977 में, जब आज भारत, देखिए 1977 में गठबंधन युग बनाया था, क्योंकि 1975 में ये आपातकाल लगा था और उसके बाद 1977 से जनता पार्टी ने चुनाव जीता और उसके बाद शुरू हो गया गठबंधन युग 1977 के बाद। यानी 1977 के बाद ये ऑप्शन, ये तो 1977 तो दिया हुआ नहीं है, ये 1980 दिया हुआ, इसके करीब है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1980 मार देते हैं। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं कि आपातकाल लागू करने के लिए अब 1976 से मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना अनिवार्य है। तो कैसा अनिवार्य है? ये मौखिक रूप से अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। छठे नंबर पे आ जाता है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर डी 1949 में हुआ था। ठीक है, सातवां नंबर आ जाता है। भारत और चीन के बीच किस वर्ष तक संबंध स्थगित रहे? भारत और चीन के बीच अभी तनाव शुरू से ही चलता आ रहा, और भारत और चीन के बीच एक बार युद्ध 1962 में युद्ध भी हो चुका है। ठीक है, तो संबंध किस वर्ष तक स्थगित रहे? ये सही आंसर होगा 1965 तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं आठवां नंबर पे। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, पेड़ बचाने को लेकर शुरू हुआ था। और ये कहाँ पे शुरू हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में। 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1989 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो बाहरी लोगों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, असम में चलाया गया था। फिर देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देखिए, इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? कांशी राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांशी राम। 11 नंबर आ जाता है कि मेघालय निम्न में से किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना? मेघालय जो है वो किससे अलग होकर बना था? तो वो बना था असम से अलग होके। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम किस वर्ष ग्रामीण विकास के संदर्भ में शुरू किया गया? देखिए, ऑपरेशन फ्लड, पहली बात तो ऑपरेशन फ्लड तो संबंधित है दूध से, दूध का उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत करने वाले कौन थे? वर्सीज कुरियन थे। ठीक है, वर्सीज कुरियन को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1970 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1972 में हुआ था। 14 नंबर आते हैं। न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के संदर्भ में निर्णय किस वर्ष दिया? तो इसका जो निर्णय था वो 1973 में दिया था। ठीक है, 15 नंबर आ जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार उग्रवाद एवं आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किस राज्य में चलाया गया? उग्रवाद को और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो पंजाब के गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे चलाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। और किस जगह कौन सा मंदिर था? तो स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1956 में। 17 नंबर देखते हैं कि वर्ष 1977 के चुनाव में कांग्रेस के पराजय के क्या कारण थे? कांग्रेस का पराजय का मुख्य सबसे पहला कारण तो अगर बोला जाए तो 1975 में आपातकाल लगाया गया था, ये सबसे बड़ा कारण है।
तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपातकाल है। और उसमें क्या हुआ था कि प्रेस पर भी कुछ प्रतिबिंब लगाया गया था और नागरिकों के अधिकारों का भी थोड़ा अंकुश लगाया था। यानी कि इसमें जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 देखते हैं कि किस वर्ष सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था और उसमें हस्ताक्षर हुआ था 1960 में। 18 का क्या सही आंसर? 1960। 19 आ जाते हैं कि वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये शहर कौन सा था? रियो डी जेनेरो। और कौन सा साल था? 1992 में। रियो डी जेनेरो ब्राजील का राजधानी है। 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 से। 21 नंबर देता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो किस देश में हुई? किस देश में पूछ रहा है तो वो है बांग्लादेश में हुई। तो बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, यहाँ पर शुरू हुआ था ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। 22 नंबर देखते हैं कि अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई थी? अंटार्कटिका संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संधि हुआ था 1959 में हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं 23वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नर्मदा आंदोलन की क्या उपलब्धियां थी? नर्मदा आंदोलन जो थी ये जो नर्मदा नदी पर शुरू किया गया था और इसके जो शुरू करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। नहीं ठीक है, तो ये क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 24 नंबर देखते हैं वर्ष 1947 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बदलाव हुए। ठीक है, इनमें कौन से राज्यों का भारतीय संघ में विलय हो गया जो पहले अलग अलग रियासत थे? तो किन के राज्यों का विलय हुआ? तो ये त्रिपुरा भी है सही आंसर, मेघालय भी हो जाएगा, मणिपुर भी होगा। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। फिर आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। 25वां नंबर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य पूछेगा तो 5 तो अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। यानी कि कुल कितने हैं? 15 है। कुल 15 है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 15। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 26वें नंबर देखते हैं। ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। फिर आते हैं 27 पे कि दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। 28 देखते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। फिर आ जाते हैं 29 नंबर में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति यानी कि दूध के उत्पादन से संबंधित था और इसका जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर ए वर्सीज कुरियन को माना जाता है। 30वें नंबर देखते हैं कि किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी? तो सबसे शुरू में था कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने का विरोध किया जा रहा था, लेकिन कौन सा ये था अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ पर मांग किया गया कि भाषा के आधार पर ही गठन किया जाना चाहिए। तो वो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो जो जापान का एक शहर है क्योटो, और वहाँ पे सम्मेलन हुआ था और किससे संबंधित था? तो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 32 देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूल भाषाओं को परिभाषित किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष परिभाषित किया गया था? वो था ऑप्शन नंबर डी 1984। 33 देखिए एक्ट ईस्ट नीति किस वर्ष से अपनाई गई? देखिए एक्ट ईस्ट में 3 नीति आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1991 में। 34 का क्वेश्चन देखते हैं वैश्विक राजनीति के अंतर्गत पर्यावरण चिंतन के कारण है। पर्यावरण चिंतन का क्या कारण है? तो ये सभी सही आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट जो है वो सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 देखते हैं कि भारत में नियोजन को गति देने के लिए किस वर्ष बॉम्बे प्लान लागू किया गया था? बॉम्बे प्लान लागू किया गया था 1944 में। ठीक है, 36 देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के निम्न में से क्या उद्देश्य थे? आर्थिक नियोजन के उद्देश्य तो आर्थिक समृद्धि भी था, आधुनिकीकरण भी है और आत्मनिर्भरता भी है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। 37 देखते हैं कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसके नेतृत्व में बनी थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी थी।
अड़तीस देखते हैं, द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ए वी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए वी रामास्वामी इसका सही आंसर है। 39 देखते हैं, अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे बीपी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इसका सही आंसर है। 40 देखते हैं, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य संपन्न हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 41 देखते हैं, सिंधु नदी जल विवाद के बीच मध्यस्थता किसने की? सिंधु नदी जल विवाद जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के मध्यस्थता से हुआ था। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 42 आ जाते हैं, सिक्किम विधानसभा का पहला लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1974। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 43वां नंबर देखते हैं कि किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में की गई थी। 46वां क्वेश्चन देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इसी ने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं 45वें क्वेश्चन पे, हरित क्रांति से किसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई थी? हरित क्रांति जो किसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई थी। 46वां नंबर देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, 47वें क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? पोखरण में परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। इस समय भारत के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सही है या है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है, क्योंकि भारत चीन के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे। ये सही है स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा नंबर है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन दलित आंदोलन से संबंधित है। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कौन से स्टेटमेंट में? ऑप्शन नंबर बी में केवल ए सही है, सही है हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 49वें क्वेश्चन पे। पहले देखिए सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। देखो 49 का क्या होगा? देखिए एक नंबर में है क्योटो प्रोटोकॉल। तो 49 में क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो 1997 हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। फिर दूसरा देखिए रियो डी जेनरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन हुआ था कब? 1992 में हुआ था। फिर सी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना। तो सी जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन नंबर दो। ये दो नंबर है 1957। फिर बचा डी नंबर में है बटलैंड रिपोर्ट। बटलैंड रिपोर्ट किस वर्ष आया था? वो आया था 1987 में। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में सही दिया हुआ है? 49 में सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ये सही है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आप लोग का इस सेशन का। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है यह है? तो पहला कथन देखिए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को स्वतंत्रता के बाद 7 राज्यों में बांटा गया, जिसे 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर देखिए बी नंबर में अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के निर्जन क्षेत्र का लगभग 26% भाग तथा पृथ्वी के स्थित स्वच्छ जल का 70% भाग भी यही पाया जाता है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो मैंने ये आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन करवा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।